Assalamualaikum. Today this class is for the class 1 student and chapter name is air, water and soil. This is your fourth chapter and we are going to read this chapter today. So as the name itself says is air, water and soil. So in this chapter we will study about air, water and soil, how they are important in our life and how they are essential for our all the living things. Okay. So air का मतलब क्या? हवा, वाटर का पानी और सॉइल का मतलब माटी या फिर हिंदी में मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज जो होते हैं ये तीनों ये हमारे लिए जरूरी है। तो क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड सॉइल टू सर्वाइव। सो जस्ट टेक आउट पेज नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आई एम रीडिंग द पैरा। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड सॉइल टू सर्वाइव। तो जितने लिविंग थिंग्स होते हैं मतलब हम लोग हो, प्लांट हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, उन सबको क्या चाहिए होता है? एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड सॉइल चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, द गैस अराउंड अस इज कॉल्ड एयर। तो हमारे आसपास जो भी ये गैस है ना जिसके थ्रू हम ब्रीथ कर रहे हैं वो सारे को हम लोग क्या कहते हैं? हवा। एयर कैन बी फेल्ट बट नॉट सीन। तो आप सबने देखा होगा कि आप सबने देखा होगा कि हम लोग हवा को क्या महसूस कर पाते हैं। जब गर्म हवा चल रहा होता है तो हम बोलते हैं अरे गर्म हवा दे रहा है। जब ठंडा हवा चलता है हम क्या बोलते हैं? ठंडा हवा दे रहा है। लेकिन हम में से कोई ऐसा है जिसने हवा को देखा है? नहीं। तो हवा ऐसा चीज है जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन एयर फॉर ब्रीथिंग। तो फिर हम हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सारे क्या हवा के थ्रू ही सांस लेते हैं। सांस लेने का वो टर्म को क्या कहा गया? ब्रीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाटर इज ए लिक्विड। हमने हवा के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा कि हवा क्या हमें सांस लेने के लिए जरूरत है। हमें ही प्लांट को, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स, सारे को हवा का जरूरत होता है। और हवा को क्या हम लोग देख नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द एयर। Next is our water. Next is water. So that we will look towards how water is essential for us. ठीक है, पानी हमें क्यों जरूरत है? तो पानी पहले होता क्या है? पानी एक लिक्विड है। लिक्विड क्या? वो चीज जो कि बहता है, एक जगह पे रहेगा नहीं। अगर हम ऐसे पानी को डालेंगे वो क्या बह जाएगा? तो वो वाटर एक लिक्विड है, वो भी हमारे लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देयर कुड बी नो प्लांट्स, नो एनिमल इफ देयर इज नो वाटर ऑन अर्थ। अगर हमारा पृथ्वी में पानी ही नहीं रहेगा तो आपको क्या ये जो हरे हरे प्लांट्स आप देखते हो वो भी नहीं दिखेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एनिमल्स देखने में अच्छे लगते होंगे, वो भी एनिमल्स कैसे होंगे? सूख जाएंगे, सूखते सूखते वो लोग मर जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं जैसे कि हमारे आसपास का प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, उन सबको क्या पानी का जरूरत है। अगर पानी है तो वो सारे भी हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अल्लाह सेंड डाउन रेन फ्रॉम द स्काई with which he gives life to the earth after it was dead। तो अल्लाह जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बारिश भेजा, आसमान से उन्होंने बारिश भेजा जब अर्थ में क्या कुछ नहीं था, सूखा सूखा था। उन्होंने जब बारिश भेजा तो उसके बाद धीरे धीरे क्या प्लांट्स उगे। वी नीड वाटर। तो फिर यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं यूजेस ऑफ वाटर। ये जो पानी होता है ना वो कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं? सबको पता है, हम लोग पानी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसको पीते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा यूजेस ऑफ वाटर में, यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर का यूज में फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है हम लोग तो पानी को पीते हैं। तो पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंकिंग। वाटर को सबसे पहले हम लोग क्या पीने के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए। सेकेंड, आपकी मम्मी जो है खाना बनाती है तो खाना में भी पानी डालती है ना, तो खाना बनाने को क्या बोलते हैं हम लोग? कुकिंग। तो कुकिंग के लिए भी पानी का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, आप लोग सुबह जब स्कूल आते हो या फिर स्कूल से जाते हो आप लोग पानी के थ्रू ही अपना हाथ पैर धोते हो या नहाते हो ना, तो फिर हम लोग क्या पानी को नहाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बाथिंग। एंड योर फोर्थ पॉइंट इज और हम लोग इसके लिए वॉशिंग, कोई भी चीज को धोने के लिए, जैसे कपड़े हो गए, हमारा घर को धोना है तो हम लोग क्या पानी का ही यूज करते हैं। तो हो गया वो हमारा वॉशिंग। सो व्हाट वी लर्न अबाउट वाटर, वाटर के बारे में हमने क्या पढ़ा? उसका पहले यूजेस पढ़ा, पीने के लिए ड्रिंकिंग, खाना बनाने के लिए कुकिंग, नहाने के लिए बाथिंग, कपड़े धोने के लिए वाटर। नेक्स्ट इज वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो पानी हमें क्या दो सोर्स से मिलता है। एक हमारा होता है नेचुरल सोर्स
और एक जो हमने खुद बनानी है, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स सबसे बेस्ट सोर्स है वो रेन है हमारा, ठीक है। फिर दूसरा हमने कहा रिवर से मिलता है, रिवर से हमें पानी मिलता है, लेक से हमें पानी मिलता है, ठीक है। लेक से और कौन से हो गया, ओशन हो गया, ओशन से हमें पानी मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है जहाँ से हमें पानी मिलता है, ये सोर्सेस ऑफ वाटर है, ओके। और हमारे घर में जो पानी आता है वो टैप से पानी आता है, टैप क्या मैनमेड है, बट वो आता है पानी डायरेक्टली रिवर से ही, तो उसको हम लोग रिवर में ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉइल। तो सॉइल क्या होता है, सॉइल क्या है, जैसे आपका ये स्किन होता है ना हाथ का, इसको क्या हम लोग स्किन कहते हैं या चमड़ी, तो वैसे ही सॉइल को क्या कहा गया, हमारा पृथ्वी का वो स्किन है, ठीक है। सॉइल इज कॉल्ड एज द स्किन ऑफ अर्थ, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है वो किससे पूरा का पूरा उससे कवर है ना, सॉइल से, तो इसलिए सॉइल को स्किन ऑफ अर्थ कहा गया। जैसे हमारा पूरा बॉडी ये स्किन चमड़ी से कवर है, ओके। तो ये जो हमारा सॉइल होता है वो किस किस चीज से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, वाटर, डस्ट एंड मेनी अदर थिंग्स। तो हमारा जो सॉइल है वो किससे बना है, रॉक्स छोटे छोटे पत्थरों से, ठीक है, वाटर से बना हुआ है, डस्ट से धूल से बना हुआ है, और भी बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। अल्लाह मेड प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम फ्रॉम द अर्थ। तो अल्लाह ने प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम, जिसके हम सब जिसके बाद पैदा हुए, ठीक है, उनको अल्लाह ने किससे, अर्थ से ही बनाया था। इट इज ही हु क्रिएटेड यू फ्रॉम डस्ट। तो वो अल्लाह ही है जिन्होंने हमें क्या मिट्टी से बनाया या फिर वो धूल के कण से, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज नीड सॉइल टू ग्रो। तो फिर ये जो सॉइल होता है ना, इसी पे हम भी क्या घर बनाते हैं, आपका प्लांट्स हो गया, आपके ट्रीज हो गए, वो सारे भी कहाँ, सॉइल में ही उगते हैं। वी बिल्ड होम्स एंड ब्रिजेस फ्रॉम ब्रिक्स मेड ऑफ सॉइल। और फिर हम लोग भी क्या, ब्रिजेस होता है ना, जैसे एक नदी को क्रॉस करने के लिए या किसी जगह को क्रॉस करने के लिए जो आप ब्रिज देखते हो, वो ब्रिज भी क्या हमारा उसी से ब्रिक से बना है, जो कि ईटा जो कि हमारा क्या सॉइल से बना हुआ है। और फिर हमारे जो घर है वो भी क्या ईटा से ही बना है, और वो ईटा कहाँ से आया, वो भी सॉइल से बना है। तो ये सब, इन सब को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमें क्या एयर, वाटर एंड सॉइल का जरूरत होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थिंग है, ओके। So now we will move to exercise. What our exercise says is check your understanding. First question, dash can be felt but not seen. तो वो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम लोग सिर्फ फील कर पाते हैं, महसूस, बट हम लोग उसको देख नहीं पाते। तो जो सॉइल दिया हुआ है, सॉइल को तो हम फील भी कर पाते हैं और देख भी पाते हैं। मिट्टी को हम लोग किसको नहीं देख पाते, हवा। तो व्हाट विल बी आवर आंसर, एयर। नेक्स्ट इज डैश इज अ लिक्विड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। वो कौन सा लिक्विड है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो कौन सा, वाटर। अल्लाह मेड प्रॉफिट डैश फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से अल्लाह ने किस प्रॉफिट को बनाया था, तो प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था। डैश इज कॉल्ड द स्किन ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्किन किसको कहा जाता है, सॉइल को। फिफ्थ, अल्लाह क्रिएटेड अस फ्रॉम डैश। अल्लाह ने हमें किससे बनाया, हवा से या डस्ट से, तो हमें डस्ट से बनाया है। So guys, we have completed the exercise as well as the portion of your chapter. So I'm just closing out the chapter for today, and we will be meeting in our next video with a new chapter. Until then, keep yourself safe and be healthy.